सोचिए, अगर आपके घर में अचानक इतनी तेज बिजली का करंट दौड़ जाए जो इंसान की जान ले सकता है, और वो हादसा कोई इत्तेफाक ना होकर किसी की चाल हो, तब क्या होगा? कौन सच सामने लाएगा? कौन झूठ के नकाब उतारेगा और किसकी जिंदगी दांव पर लग जाएगी? आइए जानते हैं इस तूफानी कहानी की शुरुआत। उस रात का सन्नाटा अलग ही था, जैसे हवाओं में भी बेचैनी घुली हुई हो, जैसे दीवारें भी किसी राज को छिपाए बैठी हो। तभी अचानक एक तेज चीख पूरे घर में गूंज उठी। प्रार्थना बिजली के जोरदार झटके से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें उलझ गईं, सांसें भारी हो गईं और पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। शिवांश भागते हुए वहां पहुंचा, उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। उसने कांपते हाथों से प्रार्थना को उठाया और अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में डर साफ झलक रहा था। सोनालिका, जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, भीतर से जीत की मुस्कान दबा रही थी। उसे लगा उसकी चाल कामयाब हो गई है। उसके मन में यही ख्याल था कि अगर प्रार्थना इस घर से हट जाएगी तो शिवांश सिर्फ उसी का होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शिवांश घबराकर तुरंत डॉक्टर को फोन करता है, मगर डॉक्टर कहता है कि वो शहर से बाहर है और तुरंत नहीं आ पाएगा। वो दूसरा नंबर देता है। नया डॉक्टर आता है और जांच के बाद कहता है कि यह कोई मामूली झटका नहीं है, बल्कि हाई वोल्टेज करंट था। यह सुनते ही शिवांश जैसे पत्थर बन जाता है। उसका पहला सवाल यही था, इतना तेज करंट घर में आया कैसे? ये तो किसी आम गलती से हो ही नहीं सकता। उसके मन में शक की लकीरें खींच जाती हैं। वह ठान लेता है कि इस बात की जड़ तक जाएगा। तभी उसके दिमाग में सीसीटीवी कैमरों की बात आती है। दिल धड़कते हुए वो फुटेज देखने बैठता है, और वहां जो नजारा सामने आता है उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। कैमरे में साफ साफ दिख रहा था कि करंट का इंतजाम किसी और ने नहीं बल्कि सोनालिका ने किया था। शिवांश का खून खौल उठता है। उसे समझ आ जाता है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। अब कहानी यहां से और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। सोनालिका अपनी चालाकियों को ढकने के लिए नाटक करने लगती है। वो घर छोड़कर जाने की बातें करती है, आंसू बहाती है और मासूमियत का मुखौटा पहन लेती है। लेकिन इस बार किस्मत ने उसके लिए कोई और रास्ता चुना था। घर के बाकी लोग भी धीरे धीरे सच से रूबरू होने लगते हैं। शिवांश की बहन उसे रोक लेती है। तभी बुआ जी भी वहां पहुंचती है। जब उन्हें असलियत का पता चलता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि सोनालिका जैसी लड़की इतनी बड़ी चाल चल सकती है कि किसी की जान ही लेने की कोशिश कर दे। इसी बीच शिवांश कमरे में आता है और सारी बातें सुन लेता है। उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो सोनालिका के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। पूरा घर सन्न हो जाता है। सोनालिका का चेहरा तमतमा उठता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक था शिवांश का गुस्सा। उसने उसका गला पकड़ लिया और कसने लगा। उसी वक्त बुआ जी और तान्या बीच में कूदकर सोनालिका को बचा लेती है। लेकिन सच सामने आ चुका था। सोनालिका का नकाब उतर चुका था। अब उसकी चालें बेकार हो चुकी थीं। सोनालिका ने देखा कि अब शिवांश उससे प्यार तो दूर नफरत करने लगा है। उसने रोते रोते कहा कि वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी क्योंकि उसे अब यहां किसी ने भी अपनाया नहीं। लेकिन शिवांश ने उसी पल सबके सामने साफ साफ ऐलान कर दिया कि उसका दिल सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का है। उसने कहा, मैं सिर्फ प्रार्थना से प्यार करता हूं और किसी और से कभी शादी नहीं करूंगा। यह सुनकर सोनालिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में जहर। वो जान गई थी कि अब इस घर में उसकी जगह नहीं बची। इधर प्रार्थना की हालत अभी भी नाजुक थी। उसकी सांसें धीमी थीं और शिवांश का दिल रो रहा था। उसने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। वहां जाकर उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, अगर मेरी प्रार्थना की जिंदगी नहीं बची तो मुझे भी मत जीने देना।
उसने जोर जोर से घंटियां बजाई, आंसू बहाए और अपने प्यार के लिए दुआएं की। घर के हर कोने में बेचैनी फैली हुई थी। क्या भगवान उसकी पुकार सुनेंगे? क्या प्रार्थना की जान बच पाएगी, या फिर यह कहानी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लग रही है तो अभी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो होगा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। इस सफर के हर मोड़ पर नया तूफान छिपा है, इसलिए कहानी का एक भी पल मिस मत कीजिए। शिवांश मंदिर की दहलीज पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। वह लगातार प्रार्थना का नाम जप रहा था। घंटियों की आवाज जैसे आसमान को हिला रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हर शब्द, हर पुकार में दर्द था। उसने भगवान से कहा, अगर मेरी प्रार्थना को कुछ हुआ तो मैं भी इस दुनिया में एक पल नहीं रह पाऊंगा। या तो मेरी प्रार्थना को लौटा दो या फिर मेरी सांसें छीन लो। पूरे घर वाले पीछे खड़े ये सब देख रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि शिवांश को रोक सके। इधर प्रार्थना का शरीर बिस्तर पर निढाल पड़ा था। डॉक्टर बार बार कह रहे थे कि यह साधारण मामला नहीं है, उसकी हालत गंभीर है। लेकिन वे यह भी समझा रहे थे कि अगर चमत्कार हुआ तो शायद उसकी जान बच सकती है। पूरे परिवार की आंखें सिर्फ दरवाजे की तरफ थीं। सबको इंतजार था कि भगवान कोई निशानी भेजे। लेकिन शिवांश ने और भी जोर से प्रार्थना की। उसी समय डॉक्टर कमरे से बाहर आए और बोले, अभी अभी प्रार्थना की धड़कनें थोड़ी तेज हुई हैं। लगता है उसकी हालत धीरे धीरे सुधर रही है। यह सुनते ही पूरा घर जैसे चैन की सांस लेता है। शिवांश वहीं घुटनों पर बैठकर रोने लगता है। वह कहता है, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही प्रार्थना को होश आता है, सबसे पहली बात जो वह करती है वह यह है कि वह शिवांश का हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखती है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह कांपते हुए कहती है, शिवांश, यह हादसा नहीं था। किसी ने मुझे जानबूझकर मारने की कोशिश की थी। शिवांश उसके बालों पर हाथ फेरता है और कहता है, हाँ प्रार्थना, अब मुझे सब पता है, और वो कोई और नहीं, सोनालिका थी। यह सुनते ही प्रार्थना की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि घर की ही एक सदस्य इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। इधर सोनालिका, जो बाहर खड़ी थी, सब सुन रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसे लगा कि अब उसका खेल खत्म हो गया है। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके मन में और भी खतरनाक योजनाएं पलने लगीं। उसी रात सोनालिका अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, अगर प्रार्थना और शिवांश ऐसे ही एक हो गए तो मेरा सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्रार्थना हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर हो जाए। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। अगले दिन घर में सब लोग प्रार्थना की सेहत सुधारने की कोशिशों में लगे थे। कोई पूजा कर रहा था, कोई दवाई दे रहा था। सब चाहते थे कि प्रार्थना जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन सोनालिका की नजरें सिर्फ मौके तलाश रही थीं। इसी दौरान एक नया मोड़ आता है। पुलिस घर में दस्तक देती है। उनके हाथ में सबूत होते हैं, सीसीटीवी फुटेज और गवाहियां। पुलिस सीधे सोनालिका की ओर बढ़ती है। यह देखकर घर वाले दंग रह जाते हैं। पुलिस कहती है, हमें आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल गए हैं कि आपने प्रार्थना की जान लेने की कोशिश की थी। पूरा घर सन्न रह जाता है। सोनालिका एकदम चुप हो जाती है, फिर अचानक जोर से चीखते हुए कहती है, हाँ, मैंने किया। लेकिन मुझे किसी ने समझा क्यों नहीं? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं शिवांश से सच्चा प्यार करती हूं। मैं उसे खो नहीं सकती थी। उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन प्यार का नाम लेकर किसी की जान लेना कोई माफ करने लायक बात नहीं थी। शिवांश गुस्से से भरा कहता है, यह प्यार नहीं, जुनून है, और तुम्हारे इसी पागलपन ने मुझे तुमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। घर की औरतें सोनालिका को धिक्कारने लगती हैं। बुआ जी कहती हैं,
जिस औरत के दिल में इतनी नफरत हो वो इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। सोनालिका रोते हुए सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब किसी के दिल में उसके लिए जगह नहीं थी। पुलिस उसे पकड़कर ले जाने ही वाली होती है कि प्रार्थना अचानक कहती है, एक मिनट पुलिस इंस्पेक्टर साहब। सबकी नजरें प्रार्थना पर टिक जाती हैं। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठकर कहती है, सोनालिका को सजा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन इस घर की इज्जत भी दांव पर है। क्या हम ये चाहेंगे कि सारी दुनिया हमारे घर की बदनामी देखे? मैं चाहती हूं कि इसका फैसला घर के भीतर ही हो। ये रह जाते हैं। सोनालिका भी हैरान होकर प्रार्थना को देखती है। उसे लगा था प्रार्थना उससे बदला लेगी, लेकिन यहां तो खेल ही उल्टा हो गया। शिवांश समझ नहीं पाता कि प्रार्थना ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया, लेकिन प्रार्थना के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था कि अगर सोनालिका जेल गई तो शायद कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर वो घर में ही रहेगी तो उसके असली चेहरे और भी जल्दी सबके सामने आएंगे। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या प्रार्थना का यह फैसला सही था? क्या सोनालिका सचमुच सुधरेगी या फिर और भी खतरनाक चाल चलेगी? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए जरूर बताइए। उसी रात एक नया खेल शुरू होता है। सोनालिका बाहर से शांत दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर आग जल रही थी। उसने कसम खाई कि अब वो शिवांश और प्रार्थना को चैन से जीने नहीं देगी। घर का माहौल बाहर से शांत था, लेकिन अंदर एक तूफान पल रहा था। शिवांश हर पल प्रार्थना के पास रहता, उसे संभालता, उसका ध्यान रखता। उनके बीच नजदीकियां और बढ़ने लगीं, लेकिन जितना प्यार बढ़ रहा था उतनी ही वो अपने कमरे में बैठकर सोचती, अगर मुझे इस घर में रहना है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सबको लगे कि मैं बदल गई हूं, लेकिन असलियत में मैं उनकी बर्बादी की जड़ बनूंगी। और यहीं से शुरू होती है असली चालों की दुनिया। सोनालिका ने मुस्कुराकर नकली मिठास दिखानी शुरू कर दी। उसने बुआजी के पैर छुए, सबके सामने आंसू बहाए और कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, माफ कर दीजिए। कुछ लोग उसके आंसुओं पर यकीन करने लगे, लेकिन शिवांश का दिल कह रहा था कि यह सब नाटक है। उसने ठान लिया था कि अब वो सोनालिका की हर हरकत पर नजर रखेगा, लेकिन सोनालिका इतनी चतुर थी कि उसने अपने अगले कदम बहुत सोच समझ कर रखे, जैसे डरता हो कि कहीं वो फिर से रुक ना जाए। दूसरी ओर सोनालिका ने अपनी नई चाल शुरू कर दी थी। बाहर से वो बदल चुकी औरत का नाटक कर रही थी, लेकिन उसके कमरे की चारदीवारी के भीतर उसका असली चेहरा छिपा हुआ था। आईने में खुद को देखकर वह फुसफुसाती, प्रार्थना, तुम सोचती हो कि तुम जीत गई? नहीं, असली खेल तो अब शुरू होगा। तुम्हारा और शिवांश का प्यार मैं कभी मुकम्मल नहीं होने दूंगी। अगले दिन घर में माहौल सामान्य करने की कोशिश की गई। सब लोग चाहते थे कि बीती बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाए, लेकिन असलियत यह थी कि अंधेरा अभी भी घर की दीवारों में कैद था। प्रार्थना ने हिम्मत जुटाकर पूजा का आयोजन करने का सुझाव दिया। उसने कहा, इस घर पर से नकारात्मकता तभी जाएगी जब हम सब मिलकर भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे। सब मान गए। पूरे घर में दिए जलाए गए, फूलों से सजावट हुई। शिवांश और प्रार्थना ने मिलकर आरती शुरू की। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन कहीं न कहीं दोनों को इस बात का एहसास था कि यह शांति थोड़ी ही देर की मेहमान है। सोनालिका भी आरती में शामिल हुई, मगर उसकी नजरें शिवांश और प्रार्थना के चेहरों पर टिकी थीं। उसके दिल में आग धधक रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, आज अगर भगवान से मांगना ही है तो मैं मांगूंगी कि प्रार्थना की जिंदगी मुझसे छिन जाए। आरती खत्म होते ही एक अनहोनी हुई। अचानक एक जलता हुआ दिया गिरा और पूरा पर्दा आग की लपटों में घिर गया। घर में अफरा तफरी मच गई। सब लोग इधर उधर भागने लगे। प्रार्थना घबराकर वहीं खड़ी रह गई। तभी शिवांश ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आग से दूर खींच लिया। सोनालिका ने यह सब देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई।
यह आग खुद उसने लगाई थी और उसे उम्मीद थी कि इस बार प्रार्थना बच नहीं पाएगी, लेकिन शिवांश का प्यार प्रार्थना के लिए एक ढाल बन गया। आग बुझने के बाद सबको शक हुआ कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि किसी की चाल थी। शिवांश ने तुरंत सबके सामने कहा, अब बहुत हो गया। जब तक मैं इस घर से गद्दार को बेनकाब नहीं करूंगा, नहीं उतारा। उस रात शिवांश ने एक गुप्त योजना बनाई। उसने घर में छुपे कैमरे लगवा दिए। उसका इरादा था कि वो सोनालिका की अगली चाल को पकड़ सके। प्रार्थना ने उससे कहा, क्या जरूरी है इतना सब करना? क्यों ना हम सोनालिका को हमेशा के लिए इस घर से निकाल दें? लेकिन शिवांश बोला, नहीं प्रार्थना, अगर हम उसे यूं ही निकाल देंगे तो वो बाहर और भी खतरनाक हो जाएगी। मैं चाहता हूं उसका सच सबके सामने आए। अगले कुछ दिनों तक सोनालिका शांत रही, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही पागलपन था। वह मौके की तलाश कर रही थी और आखिरकार एक रात उसने अपनी चाल चल ही दी। उसने प्रार्थना के कमरे में जहर मिलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी किस्मत साथ नहीं थी। कैमरे में उसकी हर हरकत रिकॉर्ड हो चुकी थी। अगली सुबह शिवांश ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और स्क्रीन पर फुटेज चला दी। वीडियो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें साफ अब तो किसी के पास कुछ कहने को नहीं बचा था। सोनालिका का सच पूरी तरह उजागर हो चुका था। सोनालिका ने चीखते हुए कहा, हाँ मैंने किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं शिवांश। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और के हो जाओ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं का कोई मतलब नहीं था। शिवांश ने ठंडे स्वर में कहा, यह प्यार नहीं, यह पागलपन है, और इस पागलपन ने तुम्हें इंसान से राक्षस बना दिया है। बुआ जी ने गुस्से में कहा, आज के बाद इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं है। निकल जाओ हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए। पुलिस को बुलाया गया। इस बार कोई रोकने वाला नहीं था। सबने चाहा कि सोनालिका को उसकी हरकतों की सजा मिले। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, लेकिन जाते जाते उसने कसम खाई, शिवांश और प्रार्थना, तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। मैं लौटूंगी और तब सब खत्म कर दूंगी। घर में एक भारी खामोशी छा गई। सबको लग रहा था कि जैसे एक बड़ा तूफान गुजर गया हो। अब प्रार्थना और शिवांश की जिंदगी में धीरे धीरे शांति लौटने लगी। शिवांश ने सबके सामने प्रार्थना को अपनी पत्नी मानकर उसका हाथ थामा और कहा, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन आज मैं साफ कहता हूं, मेरी दुनिया सिर्फ प्रार्थना है और मैं हर जन्म में सिर्फ उसी का रहूंगा। प्रार्थना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। पूरे परिवार ने दोनों को आशीर्वाद दिया। घर में पहली बार सच्ची मुस्कानें लौट आईं। मंदिर में फिर से घंटियां बजीं। इस बार किसी डर या दुख के लिए नहीं, बल्कि प्यार और जीत की गवाही देने के लिए। दोस्तों, आपने देखा कैसे झूठ और साजिशें, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चे प्यार और विश्वास के सामने टिक नहीं सकती। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि मुश्किलें आएंगी, चालें चलेंगी, लेकिन अगर दिल साफ हो तो हर तूफान के बाद इंद्रधनुष जरूर आता है। और अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सोनालिका सचमुच लौटेगी और कहानी में फिर कोई नया तूफान लाएगी, या फिर यह अंत सचमुच एक नई शुरुआत है? अपनी राय हमें जरूर बताइए।